हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक एंड ट्रेड पे। और बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में आज जिसका लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। बाकी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे कि मतलब उनको वेट था कि इस तरह का आईपीओ कब आएगा और मार्केट में हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ इस आईपीओ के अंदर। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से इसके लिए वेटिंग कर रहे थे और उसकी एक्चुअल में डेट अनाउंस हो चुकी है। उस आईपीओ की डेट अनाउंस हो गई है और मार्केट में उसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है आज से सिर्फ 3 दिन बाद, यानी कि 27 जनवरी 2022 से उसकी बिडिंग आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मार लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज हम आपको बताएंगे अदानी विल्मार के बारे में कि अदानी विल्मार में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारे एनालिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे कि मार्केट में किस तरह का इसका रिस्पॉन्स हो सकता है, लिस्टिंग पे आपको कितना बेनिफिट दे सकता है और हर तरह के आपको इसके अंदर एस्पेक्ट्स आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करेंगे कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी जो काम करती है वो 1999 से कार्यरत है, यानी कि कंपनी अपने आप में इस्टेब्लिश हुई थी 1999 को। जॉइंट वेंचर है बिटवीन ऑफ द अदानी ग्रुप एंड द विल्मार ग्रुप। अदानी एंटरप्राइज को सभी जानते हैं, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है मार्केट के अंदर इसका। और अदानी विल्मार जो है वो बनाती है एफएमसीजी फूड कंपनी है, यानी कि इस टाइप किचन आइटम्स बनाती है, एसेंशियल किचन कम्युनिटीज़ एंड आइटम्स, जो कि हम लोग खाने पीने की चीज़ में डेली यूज़ करते हैं। उस टाइप की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। हालांकि फ़िलहाल इसके बारे में मार्केट में सभी लोग जानते हैं कि कंपनी किस तरह का काम करती है। फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए बता सकता हूँ। वेजिटेबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, फ्लोर, पल्सेस, दाल, शुगर, चीनी, इस टाइप की चीज़ें मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने का काम ये कंपनी करती है। तो अदानी विल्मार एक बहुत बड़ा नाम है जो कि अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदानी ग्रुप्स के बीच में काम करती है। और इसके साथ में ही कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का पोर्टफोलियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी एक अपने आप में बहुत अच्छा नाम है और इसका सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो है फॉर्च्यून का, यानी कि फॉर्च्यून के नाम से जिसका ऑयल आता है उसको मार्केट में हर एक इंसान जानता है कि मार्केट में फॉर्च्यून का नाम बहुत फेमस है और फॉर्च्यून के नाम से ब्रांडिंग करती है कंपनी, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड बाकी आटा वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग है उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। बात करते हैं इसके बारे में कि कंपनी किस तरह का मार्केट में पोर्टफोलियो लेके आई है और कंपनी किस तरह का काम करने वाली है। तो कंपनी के मार्केट में देखें तो करीब करीब 22 प्लांट्स हैं जो कि ऑल ओवर द इंडिया मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया अगर देखा जाए तो करीब करीब इसके 22 प्लांट्स लोकेटेड हैं अक्रॉस ओवर द 10 स्टेट्स इन इंडिया। और कंपनी करीब करीब 19 रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही है फिलहाल के टाइम पे। तो बहुत ह्यूज लेवल पे कंपनी काम करती है, मार्केट में कंपनी का नाम बहुत अच्छा फेमस है। प्लस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। देखिए 5000 मैट्रिक टन पर डे की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी के 22 प्लांट्स आपको बता ही चुका हूँ। 36 लीज्ड टूलिंग यूनिट्स ऑफ सितंबर 31 2021, यानी कि सितंबर के 30 तारीख को, ये 31 हो गया, 30 कर लेते हैं इसको, 30 तारीख की डेट की बात करेंगे अगर हम, तो 30 सितंबर की डेट में 36 रिलीज टोलिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं इसके अंदर में। वहीं अगर बात करें कंपनी के अदर के बारे में, कंपनी कहाँ तक इसका काम फैला हुआ, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज पर, मतलब लगभग पूरे इंडिया के अंदर इसका काम फैला हुआ है मार्केट में। एंड 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं इसके फिलहाल अभी जो कंपनी के नाम पे चल रहे हैं, यानी कि 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स अदानी विल्मार के अभी भी ऑलरेडी 30 सितंबर की डेट में मार्केट में ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, जो कि काम कर सकते हैं इस टाइम पे। बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में कि कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ जो सबसे बड़ी है यही है कि किचन के आइटम में बहुत बड़ा लीडरशिप कंपनी है। कंपनी लीडरशिप प्रोवाइड करती है, बहुत बड़ा ब्रांड है मार्केट के अंदर, एफएमसीजी गुड्स के अंदर प्लस किचन आइटम्स के अंदर। और ऑयल्स के अंदर तो इसका सबसे बड़ा नाम है कि मार्केट में फिर फॉर्च्यून का नाम सब जानते होंगे, हर घर के अंदर यूज़ होने वाला ऑयल है, तो इस नाम को सब लोग जानते हैं। तो कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, किचन आइटम्स बनाती है, उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के अंदर 2 प्रमोटर्स हैं इसके अंदर, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी कम्युनिटीज़ एलएलपी एंड लेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के 2 प्रमोटर्स हैं जिनके अंडर में कंपनी काम करती है। बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो कंपनी की फाइनेंशियल्स भी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत अच्छा है,
इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, और बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में लास्ट में। एक बार मैं आपको पूरी बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा और साथ में इसके दिखाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कि उसके अकॉर्डिंग क्या है। लेकिन फिलहाल समरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के टोटल असेट्स 1.79 लैक्स मिलियंस के हैं, ये फिगर सारी मिलियंस में है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2.49 लैक्स मिलियंस के हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 थाउजेंड यानी कि 3,500 मिलियन का कंपनी का इस साल का प्रॉफिट आया। 30 सितंबर 2021 6 महीने का प्रॉफिट है। लगातार कंपनी पिछले साल से हर बार ग्रो कर रही है। 4600 का 2020 में था, 7200 मिलियंस का 2021 में था और लगभग उसी रेट के हिसाब से अभी भी कंपनी ग्रो कर रही है। इस साल भी लगभग प्रॉफिट उसी के आसपास ही अभी तक 6 महीने के अंदर नजर आ रहा है। बात करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कंपनी मार्केट में शेयर किस लिए लेके आनी चाहिए और कंपनी का जो फंड इशू होंगे, इससे फंड रेज करेगी, उसको किस टाइप के वर्किंग के अंदर यूज़ करने वाली है। तो कंपनी का पहला जो फंडामेंटली इसका ऑब्जेक्टिव है वो बता रही है कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी अपने आईपीओ को लेके आना चाहती है। यानी कंपनी अपनी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इस फंड को यूज़ करेगी और साथ में दूसरा जो उसका मोटिव है वो रहेगा कंपनी की बोरिंग्स को रिपे करने का, यानी कि डेट है इनकी कंपनी के, उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहती है, उसको रिड्यूस करना चाहती है। एंड प्लस इन्वेस्टिंग एंड एक्विजिशन, यानी कि किसी और कंपनी के प्लांट्स वगैरह को भी एक्वायर करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी। तो कंपनी की मेन मोटिव दो ही अगर है देखे जाए तो उसके अंदर पहला कंपनी का मोटिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड करना, यानी कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्लांट मशीनरी को इंक्रीज़ करना चाहती है और साथ में कंपनी चाहती है इसके अंदर अपनी डेट्स को रिपेमेंट करके रिड्यूस करने का, यानी कि कंपनी का मोटिव है कंपनी के डेट्स को रिड्यूस करने का। बात करें इनके फिगर्स के बारे में तो लगभग कंपनी ने बताया कि 1900 करोड़ यानी कि 1900 करोड़ रुपए की कंपनी प्लांट एंड मशीनरी यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करेगी अपनी कंपनी के अंदर, यानी कि उसके अंदर साइट्स वगैरह प्रिपेयर करना और नए प्लांट्स बनाना। लगभग 1100 करोड़ का फंड यूटिलाइज होगा, वो होगा कंपनी के डेट्स के लिए, यानी कि कंपनी में जो डेट हैं ऑलरेडी उनको ख़त्म करने के लिए 1100 करोड़ रुपये का यूज़ करेगी, यानी कि जो बोरेंग्स हैं इनके पास में लॉन्ग टर्म बोरेंग्स उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगी 1100 करोड़ रुपये से, और बचे हुए 500 करोड़ रुपये से करीब करीब कंपनी नए इन्वेस्टमेंट या फिर एक्विजिशन के आसपास के बारे में सोच सकती है। तो कंपनी का जो 3600 करोड़ का यूटिलाइज कंपनी के जो 3600 करोड़ रुपये का आईपीओ है उससे लगभग कंपनी इस तरह से आपको अपने पर्पजेज जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके वो उस तरह से सॉल्व करते नजर आएगी। 19 मिनट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 1100 करोड़ रुपये का डेट बोरिंग्स खत्म करने का इशू एंड 500 करोड़ को लगभग कंपनी एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। कंपनी की लिस्टिंग के डेट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग कंपनी के एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी ध्यान से देख लेते हैं। कंपनी के स्टेटमेंट्स किस तरह के हैं, कंपनी के लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा उसके बारे में पहले बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपनी के पास में जो टोटल असेट्स हैं वो लगभग मार्च 2019 के अंदर थे 116 यानी कि 1,16,000 मिलियंस के, और वहीं कंपनी के 2020 की बात करें तो 1,17,000 और 21 की बात करें तो लगभग 1,33,000 मिलियंस के हो चुके थे। यानी ये कंपनी कहीं ना कहीं तीनों साल लगातार अपने करंट असेट्स को टोटल असेट्स को बढ़ाती हुई नजर आई। कंपनी के असेट्स में हर साल इंक्रीमेंट हुआ और हर साल लगभग 10 से 12% तक का इंक्रीमेंट बड़े ईजिली कम से कम ईजिली कंपनी अचीव करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी के असेट्स के बारे में बात करें तो कंपनी असेट्स वाइज बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के अंदर प्लांट मशीनरी के ऊपर बहुत अच्छा फोकस दिया गया, टेंजिबल असेट्स के ऊपर बहुत अच्छा फोकस है। वही बात करें कंपनी की इन्वेंट्रीज की, ट्रेड रिसीवेबल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है कंपनी। एक बार नज़र डाल लेते हैं कंपनी के ऊपर भी कि कंपनी की लायबिलिटीज़ किस तरह की पोजीशन है। तो कंपनी के अंदर जो लायबिलिटीज़ हैं उसके अंदर फाइनेंशियल जो लायबिलिटीज़ हैं यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो कंपनी की पिछले साल थी 15,000 मिलियंस की, अगले साल हुई 18,000 मिलियंस की, और लगभग मार्च 2021 के आते आते कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को थोड़ा सा घटा लिया, यानी कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स के ऊपर भी बहुत फोकस कर रही है। कंपनी की बोरोइंग्स ऑलरेडी थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी हैं और इस आईपीओ के बाद में हो सकता है कि थोड़ी सी रिड्यूसमेंट बोरोइंग्स के अंदर और भी आ जाए। वही बात करें अदर लायबिलिटीज़ के बारे में तो कंपनी अदर लायबिलिटीज़ में भी हर साल लगभग थोड़ा बहुत गिरावट की चीज़ नज़र आ रही है। कंपनी हर साल अपने लायबिलिटीज़ को थोड़ा बहुत रिड्यूस करके भी दिखाती है। 79,000 की थी 2019 में, मार्च 2019 के अंदर, उससे नेक्स्ट ईयर हो गई 73,000 की, एंड नेक्स्ट ईयर मार्च 2021 के अंदर हो गई 83,000 रुपीज़ की। और बात करें कंपनी के इस साल के बारे में तो अभी तक कंपनी के पास जो लायबिलिटीज़ है वो है टोटल 1.25 यानी कि 1,25,000 मिलियंस की। तो ये होगी कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात। एक बार नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस किस टाइप के होते हैं।
कंपनी की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्च 2019 के अंदर था 2 लाख, सॉरी टोटल रेवेन्यू था 2,89,000 मिलियंस का। वहीं कंपनी का अगले साल का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़कर आया 2,97,000 रुपीज़ का। और अगले साल मार्च 2021 के अंदर बात करें तो 3,71,000 के लगभग 3,72,000 मिलियंस का कंपनी के अंदर रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और अभी की बात करें इस साल 6 मंथ्स की, तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में मोर देन 50% का रेवेन्यू अभी तक बुक कर लिया, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 2,49,000 रुपीज़ का फिलहाल 6 मंथ्स के लिए। तो अगर इसका डबल कर दे तो करीब करीब कंपनी 5,00,000 तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है इस साल के अंदर में, मार्च 2022 के अंदर। तो कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी का जो रेवेन्यू हर साल इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो कंपनी के प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट ईयर अगर यानी कि मार्च 2019 की बात करें तो 3,755,000 के मार्केट में प्रॉफिट थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट ईयर बढ़कर आ गया 4,600 के, और लास्ट ईयर जो थे फाइनेंशियल ईयर में 7,200 के, यानी कि 7,200 रुपये के आसपास, 7,200 मिलियंस के आसपास इनके प्रॉफिट हो चुके थे। इस साल की बात करें 6 मंथ्स के अंदर तो 3,500 तक के रेवेन्यू प्रॉफिट अभी तक ये बुक कर चुके हैं, यानी कि अगर इसका डबल करते हैं तो करीब करीब 7,000 मिलियंस तक के प्रॉफिट को बड़े आराम से कंपनी अचीव कर सकती है। करीब करीब 7,000 का प्रॉफिट इस साल में अगर इसी ग्रोथ से कंपनी डेवलप करती है, कंपनी इसी तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है, तो करीब करीब इस साल के एंड तक मार्केट में कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा वो 7,000 से मोर देन 7,000 रुपीज़ आएगा, यानी कि 7,000 मिलियन से ऊपर का ही प्रॉफिट कंपनी कमाती हुई नजर आती है। तो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू में हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्सपेंडिचर थोड़े से बढ़कर आए इस साल के, लेकिन वहीं देखा जाए प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में अभी तक कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया। लगातार 3 साल तक कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट दिया, कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़कर ही आया है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अभी तक स्ट्रांग है, कंपनी के कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो है बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, यानी कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक के हिसाब से बहुत लायबल है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से किया सकता है। लेकिन इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, तो कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कंपनी इस साल में, पिछले साल के अंदर बात करें मार्च 2021 की, तो कंपनी ने कमाए थे 10,000 मिलियंस, यानी कि 10,000 करीब करीब 11,000 मिलियंस की कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम हुई थी, कैश फ्लो आया था। और बात करें इस साल के 6 मंथ्स के बारे में, तो कंपनी के अंदर 6 मंथ्स के अंदर करीब करीब 7,800 रुपीज़ तक का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अभी तक कैश जनरेट हो चुका है। तो यानी कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं बढ़कर ही नज़र आ रही हैं, हर साल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इजाफा हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग भी पकड़ इसकी है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग ये शो करता है कि कंपनी अपने कामकाज के ऊपर बहुत स्टेब्लिश्ड है, कंपनी अपने कामकाज के ऊपर फोकस कर रही है, और वहीं से कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने का उसका पर्पस सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, तो कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी कंपनी को अच्छा खासा कमाई नज़र होती आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कंपनी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लास्ट ईयर जो था 9,300 का, इस साल मार्च 2022 के अंदर 5,000 करोड़ का, 5,000 मिलियन का, और 2021 के अंदर 4,837, यानी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो भले ही नहीं हुआ, लेकिन वही नुकसान भी ज़्यादा नहीं हो रहा। कंपनीज कहीं ना कहीं कंपनी के जो हमारी जो उसके अंदर फाइनेंशियल्स हैं उसको रिपेमेंट करती हुई नज़र आती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी इसके अंदर स्ट्रांग नज़र आते हैं। बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कंपनी में किस तरह के इंपॉर्टेंट डेट्स आ सकती हैं, तो कंपनी का जो IPO स्टार्ट होगा वो होगा 27 जनवरी, यानी कि 27 जनवरी से इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट बिडिंग आप लगा सकते हैं कंपनी के अंदर 31 जनवरी 2022 तक, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, जिसमें बीच में 2 सैटरडे संडे पड़ जाएंगे, यानी कि सैटरडे संडे को आप बिडिंग नहीं लगा पाएंगे, तो 3 दिन के अंदर आप इसके अंदर बिडिंग लगा सकते हैं। बिडिंग जो अलॉटमेंट होगा वो आपको 3 फरवरी को आपको इनिशिएट कर दिया जाएगा, यानी कि 3 फरवरी को आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा कि कंपनी के अंदर आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद में आपका रिफंड जो इनिशिएट किया जाएगा वो 4 फरवरी को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, और शेयर्स जो आपके डीमैट अकाउंट में शो होंगे वो 8 फरवरी को होंगे, यानी कि शेयर्स आपके अकाउंट में 8 फरवरी के दिन पे लिस्ट होकर नज़र आते हुए दिखाई देंगे आपको। बात करें कंपनी के इशू टाइप के बारे में, तो कंपनी NSE और BSE दोनों पे इशू होने जा रही है, यानी कि कंपनी में दोनों पे शेयर इशू होंगे, और फेस वैल्यू जो कंपनी के शेयर की रहेगी वो 1 रुपीज़ पर शेयर रहेगी, यानी कि 1 रुपये का पर इक्विटी शेयर है कंपनी का। और इसके बाद में बात करेंगे
प्राइस बैंड के बारे में तो कंपनी के जो प्राइस बैंड फिक्स किया है वो 218 मिनिमम एंड 230 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का मैक्सिमम प्राइस बैंड, यानी कि 218 रुपये से लेकर आप 230 रुपये तक की बिडिंग मार्केट में लगा सकते हैं। यानी कि इस बीच में आप कहीं भी प्राइस अपना बिडिंग लगा के अपने अलॉटमेंट अपनी बिडिंग का प्राइस चूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और मार्केट में जो लॉट साइज़ रहेगा वो रहेगा करीब करीब 65 शेयर्स का, यानी कि इसके अंदर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी अगर बात करें तो 230 रुपीज़ से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 230 रुपीज़ पर शेयर की बिडिंग लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 65 करते हैं, तो करीब करीब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए 14,950 रुपये, यानी कि 14,950 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कम से कम इस शेयर में बिडिंग लगाने के लिए। 14,950 रुपीज़ इज़ योर प्राइस। तो 14,950 रुपीज़ के आप इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी के 65 शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं अगर आपको इसके अंदर अलॉटमेंट मिल जाता है। तो ये शेयर जो आपको मिलेगा वो NSE BSE दोनों पे मिल जाएगा। और इसके बाद में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि इसके अंदर आने वाला एम्प्लॉय डिस्काउंट का। पहला फैक्टर इसके अंदर जो है वो है एम्प्लॉय डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई कंपनी के अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो अप्लाई करना चाहे तो उसको ये शेयर मिलेगा 21 रुपये डिस्काउंट पे, यानी कि उसका जो बिडिंग प्राइस लगेगा 218 माइनस 21, यानी कि करीब करीब 198 के आसपास का आपको शेयर ये मिल जाएगा। प्लस वहीं अगर बात करें कंपनी के बारे में तो 197 का ये शेयर आपको पड़ेगा अगर कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है। मैक्सिमम जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 230 का माइनस 21, दैट कम्स टू 209 रुपीज़, यानी कि उसके लिए जो बिडिंग प्राइस रहेगा वो 198 से 209 के बीच में रहेगा, 197 से 209 के बीच में। ये एम्प्लॉय के बारे में, जो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर उनको इस प्राइस पे बिडिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बात करें कंपनी के बारे में कि इशू साइज़ जो है वो एक रुपये पर शेयर का है, यानी कि फेस वैल्यू जो कंपनी की है वो 1 रुपये पर शेयर की रहेगी। बात करें इसके बाद में जो इशू साइज़ रहेगा मार्केट का, यानी कंपनी जो 3600 करोड़ रुपीज़ तक का मार्केट में फंड रेज करना चाहती है, 3600 करोड़ का, जिसमें से 1900 करोड़ मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर यूटिलाइज होंगे। 1100 करोड़ रुपीज़ कंपनी बोरोइंग्स को रिपेमेंट करने के लिए यूज़ करेगी एंड 500 रुपीज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन पर्पजेस के लिए होल्ड करेगी इसके अंदर। तो कंपनी में 3600 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट होने वाला है, यानी कि कंपनी 3600 करोड़ रुपये तक का फंड रेज करना चाहती है मार्केट से इस IPO के थ्रू। और इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा वो रहेगा QIB के अंदर 50% तक की होल्डिंग रहने की उम्मीद है। और बात करें कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर के इसके अंदर 35% तक की होल्डिंग मिल सकती है। और HNI एंड NII को 15% तक की होल्डिंग बड़े इजीली आराम से मिल सकती है, यानी कि 35% रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा एंड 15% HNI को, और QIB को 15% तक की होल्डिंग इसके अंदर मिलने के चांसेस हैं। अब बात करें कंपनी के अंदर होल्डिंग पैटर्न्स की, कंपनी में किस तरह के होल्डिंग पैटर्न्स हो सकते हैं। तो कंपनी के अंदर जो शेयर इशू करने के बाद में होल्डिंग रह जाएगी प्रमोटर्स की, वो रहेगी 87% की, यानी कम से कम कंपनी 22% करीब 12% तक की शेयर मार्केट में इशू कर रही है, यानी कि जो IPO आएगा वो 12% तक की प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। और साथ ही में इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कंपनी की एक कोटा ऑर्गेनाइजेशन भी आया है, इसके अंदर अगर आपने कंपनी के अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर ऑलरेडी ले रखे हैं, यानी किसी इन्वेस्टर ने अगर अदानी एंटरप्राइज का शेयर होल्ड कर रखा है जो कि 19 जनवरी को था, यानी कि 19 जनवरी को कंपनी का शेयर किसी के पास था अदानी एंटरप्राइजेस का, 19 जनवरी को अगर किसी इन्वेस्टर के पास में ये शेयर था तो उसको एक कोटा मिलेगा जिसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, यानी कि 19 जनवरी को किसी के पास अदानी एंटरप्राइज का अगर एक भी शेयर था और वो इस शेयर के लिए IPO के लिए अप्लाई करता है तो उसको इस शेयर के अंदर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये था कंपनी के अंदर कोटा। एम्प्लॉय डिस्काउंट का आपको बता ही चुका हूँ। कंपनी के अंदर बात करें कि अब लिस्टिंग गेन के फाइनल जो जजमेंट होता है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, ब्रांडिंग अच्छी है, प्लस कंपनी के बारे में मार्केट के अंदर बहुत अच्छे जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं कंपनी लिस्टिंग के दिन पे ही कम से कम 15 से 20% तक का गेन दिखाती हुई नजर आएगी, यानी कि 15 से 20% तक की लिस्टिंग गेन आपको बड़ी इजीली लिस्टिंग वाले दिन पे हो सकती है। और अगर वहाँ पे बात करें लॉन्ग टर्म होल्डिंग की,
तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो 15% तक का मार्केट में लिस्टिंग गेन बुक करके निकल सकते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रहना चाहता है तो बड़ी इजीली कंपनी के अंदर होल्डिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। 1 साल 2 साल के अंदर आपको 50 से 40% तक के 40-50% तक के प्रॉफिट बड़े ईजिली नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो कंपनी में लिस्टिंग बड़ी अच्छी नज़र आती है। आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड 15% तक का लिस्टिंग वाले दिन आपको बड़ी इजीली प्रॉफिट मिल सकता है। तो उस दिन अगर आप लिस्टिंग गेन के साथ में निकलना चाहें तो बड़े इजीली निकल सकते हैं। अगर होल्ड करना चाहें तो 6-7 महीने की होल्डिंग रखिएगा, 30 से 40% तक का प्रॉफिट बड़े आराम से आपको 7 से 8 महीने के अंदर मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड रखते हैं तो प्रॉफिट आपको डबल भी हो सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपके डबल होने के चांसेस भी 1 से 1.5 साल के अंदर बड़े ईजिली हो जाएंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।